फिल्म समरिटान की शुरुआत 50 साल पहले की एक सम्मोहक पृष्ठभूमि के साथ होती है, जिसमें जुड़वा भाइयों समरिटान और नेमेसिस के असाधारण जीवन का खुलासा किया गया है। अद्वितीय शक्तियों से संपन्न सामरी में अलौकिक शक्ति और दसर को ठीक करने की क्षमता है, जबकि नेमेसिस तत्वों में हेरफेर कर सकता है और दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। उनका अस्तित्व लोगों के बीच भय और भय दोनों का स्रोत बन जाता है, जिससे एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना होती है जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। जब डर और परवाग्रह से प्रेरित एक भीड़ उनके घर में आग लगा देती है, तो सामरी और नेमेसिस चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं, लेकिन दुखद रूप से अपने सामान्य माता पिता को आग में खो देते हैं। ये घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अणमोड़ बन जाती है, जिससे सामरी अधिक से अधिक भलाई के लिए अपनी शक्तियों को अपनाने और एक वीर व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित होता है, जो दसर की मदद करने और निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए खुद को समर्पित भी करता है। दसर और नेमेसिस अधरे के आगे झुक जाता है, जो क्रोध और मानवता के खिलाफ प्रतिशोध की इच्छा से भस्म हो जाता है। उनका मानना है कि उनके माता पिता की मृत्यु लोगों के डर और परवाग्रह का परिणाम थी, और वो उन्हें उनके कार्यों के लिए भुगतान करने की कसम खाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नेमेसिस जहाँ भी जाता है बुराई और अराजकता फैलाता है, उसके जागने में विनाश का निशान छोड़ देता है, जबकि सामरी लगातार उसे रोकने और निर्दोष जीवन की रक्षा करने के लिए काम करता है। उनकी भयंकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाती है। नेमेसिस दोनों भाइयों को मारने में सक्षम एक शक्तिशाली हथौड़ा बनाता है, जिससे बिजली संयंत्र में आग लगने के दौरान एक चरम और विनाशकारी टकराव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़े पैमाने पर विस्फोट होता है जो दोनों की जान लेता है। वर्तमान रथ में जी से आग बढ़ते हुए फिल्म हमें में से परिचित कराती है। एक 13 वर्षीय लड़का जो समरिटान को पचता है और इस विश्वास से चिपक जाता है कि उनके निधन मैनन्यू या के विश्वास के बावजूद उसका नायक अभी भी जीवित हो सकता है। उनका अटूट विश्वास समरिटान के प्रतीक को स्प्रे पेंटिंग करने के उनके कार्य का प्रतीक है, जो सच्चाई को खोजने और वीरता की विरासत को जारी रखने के उनके दृढ़ संकल्प पर जोर देता है। एक दिन पड़ोस को देखते हुए समय अपने पड़ोसी बढ़ुए आदमी को देखता है और जल्दी से पास के कचरे के डिब्बे के पीछे छिप जाता है। जिज्ञासा भड़कती है। समय को पता चलता है कि यह साधारण प्रतीत होने वाला आदमी एक कचरा ट्रक के लिए काम करता था, फेंकी गई वस्तुओं को बचाता था, उनकी मरम्मत करता था और फिर उन्हें बेचता था। बढ़ुए आदमी की साधनशीलता से परेशान होकर समय का दिमाग संभावनाओं के साथ मंथन करना शुरू कर देता है। अगली सुबह जैसे ही समय घर आता है, उसे उनके दरवाजे पर एक परेशान करने वाला अतिदेय किराए का नोटिस मिलता है, जो उसकी मां के चल रहे वित्तीय संघर्षों की याद दिलाता है। चिता से अभिभूत समय बाहर बैठ जाता है और सोचता है कि ऐसे कठिन समय में अपनी मां की मदद कैसे की जाए। यह असरुषा के इस क्षण के दौरान है कि वह पास के बढ़ुए आदमी को देखता है। उसके हाथों में एक रेडियो है और उसकी हथेली में एक टूटी हुई घड़ी है। समय को पता चलता है कि बढ़ू आदमी रेडियो को ठीक करने और उसे बेचने का इरादा रखता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीविकोपार्जन करने के अपने दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जब समय का दोस्त चोरी से जुड़ू ऐप से कमाने का एक जोखिम भरा अवसर प्रस्तुत करता है, तो समय पहले हिचकिचाता है, लेकिन अतमेन अपने संघर्षरत परिवार का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण धनराशि कमाने के प्रलोभन से प्रभावित होकर इसमें शामिल हो जाता है। अधिक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए समय डकैती में अपनी विशेषज्ञता के लिए कुख्यात एक गिरोह के साथ सहयोग करता है। एक डकैती में एक महत्वपूर्ण अनभूमियों का निभाने वाला समय खदू को दुकान के मालिक का ध्यान भटकाने के लिए जिम्मेदार पाता है। वो चतुराई से एक चोट का नाटक करता है, एक घाव का भ्रम पैदा करने के लिए केचप का उपयोग करता है, सफलतापूर्वक दुकान के मालिक का ध्यान भटकाता है और गिरोह को उन बक्से को चराने में सक्षम बनाता है जिनके बारे में उनका मानना है कि उनके पास मलुएवान खजाने हैं। हालांकि लट्टू चिप्स के डिब्बों से ज्यादा कुछ नहीं है, एक कड़वी निराशा जो गिरोह के साथी को अपने मालिक के क्रोध से बचने के लिए बेताब छोड़ देती है। इस झटके से विचलित हुए बिना और खदू को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित समय गिरोह के साथी के खिलाफ अपने कार्यों का बहादुरी से बचाव करते हुए अपनी जमीन पर खड़ा है। टकराव गिरोह के नेता का ध्यान आकर्षित करता है, जो समय में गहरी रुचि लेता है। युवा लड़के के दुस्साहस से प्रभावित होकर नेता समय की उम्र के बारे में पूछता है और यह जानने पर कि समय सिर्फ 13 साल का है, वो सखत आश्चर्यचकित हो जाता है। समय के कौशल और साहस की क्षमता को पहचानते हुए नेता उसे $200 की उदार राशि से पुरस्कृत करने का फैसला करता है, जो डकैती में उसके योगदान के लिए प्रशंसा का प्रतीक है।
जब समय पैसे लेकर घर लौटता है तो वह अपनी मांग को एक हताश स्थिति में पाता है, जो बकाया किराए का भुगतान करने के लिए अधिक समय प्राप्त करने के लिए घर के मालिक के साथ बातचीत करने का प्रयास करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के समय कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को घर के मालिक को सौंप देता है, जो उनके वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उसकी अवधि गतिविधियों से काफी राशि प्राप्त करने के बाद समय की मांग को स्रोत पर संदेह हो जाता है, लेकिन समय कुशलता से सच्चाई से बच जाता है और घर छोड़ देता है। बाहर वह अप्रत्याशित रूप से गिरोह के नेता के साथी से मिलता है, जो अपने खतरनाक गिरोह के सदस्यों को समय का उनके मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सामना करने के लिए लाता है। स्थिति तेजी से बढ़ती है और जब ऐसा लगता है कि समय गंभीर खतरे में है, तो बड़ू आदमी घटनास्थल पर दिखाई देता है। समय को आश्चर्य होता है कि बड़ू आदमी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करता है, गिरोह के सदस्यों पर आसानी से हावी हो जाता है। उलझन में और संदेह से भरा समय को संदेह होने लगता है कि वह बड़ू आदमी कोई और नहीं बल्कि सामरी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि वह वीर व्यक्ति आग में गया था। जिज्ञासा समय पर तरसती है क्योंकि वह बड़ुए आदमी पर नजर रखता है, हर चाल को ध्यान से देखता है। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब समय बड़ुए आदमी की क्षत विक्षत पीठ को देखता है, जिससे उसके संदेह की पुष्टि होती है। इस बीच गिरोह का नेता एक पलियूसा अधिकारी के भेष में चालाकी से एक पलियूसा स्टेशन में घसपुटई करता है और नेमेसिस का प्रतिष्ठित मखौटा और हथौड़ा प्राप्त करता है, जो उसकी मृत्यु रति के अधरे और भयावह मार्ग का अनुकरण करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होता है। जैसे ही समय बड़ुए आदमी के रहस्यमय जीवन में गहराई से उतरता है, उसे प्रतिरोध और गुप्त उत्तरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके पास उत्तरों से अधिक प्रश्न रह जाते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सच्चाई को उजागर करने की एक अतप्रत आवश्यकता से प्रेरित होकर समय बड़ुए आदमी के घर जाता है। वहाँ वह सामरी की असाधारण शक्तियों और वीरतानु कार्यों के बारे में फीके समाचार लेखों और तस्वीरों वाले एक पुराने एल्बम को देखता है। एल्बम सामरी के अतीत में एक पोर्टल बन जाता है, जो समय की कल्पना को पकड़ने वाली वीरता और बलिदान की कहानियों को प्रकट करता है। जैसे ही वह बिदम ओ को जोड़ता है, समय को चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास होता है। बड़ू आदमी वास्तव में सामरी है, किसी तरह उस विनाशकारी आग से बच गया, जिसके बारे में माना जाता था कि उसने अपनी जान ले ली थी। नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर समय सामरी के इरादों और नेमेसिस की अधरी विरासत के गूढ़ पुनरुत्थान को उजागर करने के लिए एक व्यक्तिगत मिशन पर निकल पड़ता है। जैसे ही समय का विश्वास बढ़ता है कि बड़ू आदमी सामरिटन है, वो एल्बम को अपने घर लाने का फैसला करता है। हालांकि जब बड़ुए आदमी को एल्बम गायब होने का पता चलता है, तो वो संदिग्ध हो जाता है और आश्चर्य करता है कि इसे कौन ले सकता था। दृढ़ संकल्प से भरा वह अपनी माँ के साथ सच्चाई साझा करने के लिए समय के घर जाने का फैसला करता है। एल्बम को वापस करने के बड़ुए आदमी के अनुरोधों के बावजूद समय दृढ़ता से मना कर देता है। गर्व सेखदू को सम्रिटान का अटूट प्रशंसक घोषित करता है। इस बीच चोर के नेता का साथी बड़ुए आदमी को खोजने और उसका सामना करने के मिशन पर एक कार में आता है। वो बड़ुए आदमी पर क्रूर हमला करता है, अपनी शक्ति को कम करके आंकता है। समय के आश्चर्य के लिए बड़ू आदमी असाधारण आत्म उपचार क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, जो अथक हमले के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। समय का यह विश्वास कि बड़ू आदमी वास्तव में सामरी है मजबूत होता है और वो उससे सीखने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो जाता है। चोर के नेता द्वारा की गई अराजकता के बीच नेमेसिस के रूप में बड़ुए आदमी का गुस्सा तब बढ़ जाता है जब वो टीवी पर खबर देखता है। समय उसके पास जाता है, लड़ने और अपनी शक्तियों का उपयोग करने के तरीके सीखने के अपने फैसले में दृढ़ होता है। 49-27 जैसे ही प्रशिक्षण शुरू होता है, समय गलती से उसके हाथ को घायल कर देता है, लेकिन बड़ू आदमी अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए उसे कुशलता से ठीक कर देता है। जोखिमों के बावजूद समय अपने भाई नेमेसिस का सामना करने के लिए दृढ़ है, जो अभी भी सामरी है, उसके हिस्से तक पहुंचने का रास्ता खोजने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि उनकी मटभू अड़ोथल पथलू साबित होती है और नेमेसिस उसे अस्वीकार कर देता है, समय को उसके घर से बाहर निकाल देता है। जैसे ही समय उथल पथलू का सामना करता है, वो अप्रत्याशित रूप से फिर से चोर के नेता से मिलता है, एक भयानक कृत्य को देखता है जब नेता एक पलियू सकर्मी को गोली मार देता है। अपनी जान के डर से समय भाग जाता है और अपने दोस्त को नेता के खतरनाक साथियों के चंगुल से बचाने में कामयाब हो जाता है। दुर्भाग्य से गिरोह अंततः समय को पकड़ लेता है, जिससे उसे क्रूर और बेरहमी से पीटा जाता है, जिससे वह एक खतरनाक स्थिति में आ जाता है।
है। चोर के नेता और उसके साथियों द्वारा की गई अराजकता के बीच बड़ू आदमी समय को देखता है, जिस युवा लड़के की वो रक्षा करना चाहता है। नेता के साथी तरुण अपने मालिक को सचेत करते हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कथित रूप से मार डाला था वह जीवित है, जिससे उसका गुस्सा भड़क जाता है और उसे पकड़ने का दृढ़ संकल्प होता है और वह बड़ुए आदमी के कारण उसकी कार को हुए नुकसान का बदला लेने की मांग करता है। जल्दी से बड़ू आदमी समय को उसकी चोटों की देखभाल के लिए अस्पताल ले जाता है, ये जानते हुए कि उसे बदला लेने वाले चोरों के नेता के क्रोध से सुरक्षित रखना होगा। समय की सुरक्षा के लिए चिंतित बड़ू आदमी उसे और नुकसान से बचाने की उम्मीद में शहर छोड़ने का फैसला करता है। हालांकि चालाक नेता को बड़ुए आदमी की योजना का पता चलता है और वह अपने दल को उसके घर पर हमला करने के लिए तैयार करता है। बड़ुए आदमी के निवास पर पहुंचकर वे पाते हैं कि वह पहले ही भाग चुका है और इसके बजाय वे समय को उसकी व्यथित मां के साथ देखते हैं। समय और बड़ुए आदमी के बीच संबंध को पहचानते हुए नेता का साथी बड़ुए आदमी को बाहर निकालने के साधन के रूप में लड़के को पकड़ने का सुझाव देता है। समय की मां के आस के दिल दहला देने वाले दृश्य के बीच बड़ू आदमी, जो अब समय की घड़ी के कब्जे में है, अथक चोरों का सामना करने के लिए अपने घर लौटता है। खतरे से परेशान हुए बिना वह एक विशाल ट्रक केतले टैंक को भर देता है, जो समय को बचाने और शहर को धमकी देने वाले चोरों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। जबकि चोर बिजली संयंत्र पर हमला करके शहर को अध बोने की योजना बनाते हैं, उनकी भयावह साजिश का उद्देश्य अपनी भव्य डकैती को अंजाम देने के लिए आने वाली अराजकता का उपयोग करना है। जैसे जैसे शहर अपने इस काले समय का सामना कर रहा है, कहानी समय की रक्षा करने और चोरों का सामना करने के लिए बड़ुए आदमी के अटूट संकल्प का अनुसरण करती है, जिसमें परुए शहर का भाग्य अधर में लटक जाता है। बड़ू आदमी अपने भरोसेमंद ट्रक के साथ आता है, जिसका रंग उम्र के साथ पहना जाता है, जिससे इसमें को बहुत खुशी होती है। लड़के की आंख विस्मय से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वह बड़ुए आदमी को देखता है जिसे वह अभी भी सामरी मानता है, जो लंबे समय से चला गया था। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक होती है, क्योंकि चोर का नेता आग बढ़ता है, जिससे नेमेसिस के डरावने हथौड़े का पता चलता है, जो उसके भयावह इरादों का एक डरावना वसीयतनामा है। एक दशुत मुस्कान के साथ नेता बड़ुए आदमी को ताना मारता है, सामरी के रूप में उसकी असली पहचान जानने का दावा करता है और उसे उसी हथियार से समाप्त करने की कसम खाता है जो उसके भाई के पास था। जैसे जैसे टकराव बढ़ता है, अतीत के रहस्य सामने आते हैं, जिससे दो भाइयों की एक दखद कहानी सामने आती है जो भाग्य से अलग हो जाते हैं। ये पता चलता है कि उनकी अत्यंत मजबूर अड़ के दौरान सामरी की एक दिल दहला देने वाली मृत्यु हो गई, जिससे नेमेसिस टूट गया और उसने कभी भी किसी अन्य आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाने की कसम खाई। हालांकि दशुत चोरों ने नेमेसिस के भीतर के अधरैमन हेरफेर किया और उसे पुनर्जीवित किया, जिससे वह प्रतिशोध और विनाश के रास्ते पर आ गया। अपने बेहुए क्रोध को उजागर करते हुए नेमेसिस भयानक शक्ति के साथ उभरता है, एक एक करके चोरों को बेरहमी से मार देता है, जिससे अराजकता और हाथापाई होती है, जिसमें एक विस्फोटित तले टैंकर से जलती हुई आग को भड़काना भी शामिल है। एक समय का शांतिपूर्ण शहर उथल पथलू में उतर जाता है, जिसमें चोर रोशनी काटने और सड़कों पर आतंक फैलाने की अपनी शैतानी योजना को अंजाम देते हैं, जिससे व्यापक हिस्सा और दिल दहला देने वाली हत्याएं होती हैं। धधकते हुए नरक के बीच नेमेसिस समय को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन तीव्र गर्मी उसे कमजोर कर देती है, जिससे उस पर काबू पाने की धमकी मिलती है। प्रतिभा के एक झटके में समय अपनी साधनशीलता का उपयोग करता है और नेमेसिस को पानी से भर देता है। अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प को उस लड़के की रक्षा के लिए पुनर्जीवित करता है, जो उस अच्छाई में विश्वास करता है जो वह अभी भी अपने भीतर पा सकता है। नेता के खिलाफ एक हताश रुख में शामिल होकर वे अंधेरे के खिलाफ प्रकाश की लड़ाई और छुटकारे की लड़ाई में आमने सामने होते हैं। उनके खिलाफ खड़ी बाधाओं के बावजूद नेमेसिस नीच नेता पर विजय प्राप्त करता है, जिससे वह भस्म करने वाली लपटों में फंस जाता है और उसके आतंक के शासन को समाप्त कर देता है। जैसे ही एक बार की शक्तिशाली इमारत ढह जाती है, नेमेसिस समय को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए दसर संरचना में एक साहसी छलांग लगाता है। अपनी आंख में राहत और प्रशंसा के साथ समय बड़ुए आदमी की ओर देखता है, जो अब उसका साधारण नायक है, ये स्वीकार करते हुए कि उसके अतीत की परवाह किए बिना वह हमेशा उसे सामरी के रूप में देखेगा, जो शहर की आशा और भविष्य का संरक्षक है। पलेउसा आती है, नेमेसिस की नई अच्छाई के रहस्योद्घाटन से हैरान होती है और समय इस कहानी को साझा करता है कि कैसे सामरी ने उसे अंधेरे के चंगुल से बचाया, जिससे वे बड़ुए आदमी के छुटकारे से डर गए। अपने परिवर्तनत को गले लगाते हुए नेमेसिस ने शहर के रक्षक के रूप में अपने भाई के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी शक्तियों का उपयोग उस अच्छे के लिए करने की कसम खाई, जिससे वह एक बार दरू हो गया था। फिल्म एक आशाजनक नोट पर समाप्त होती है, क्योंकि नेमेसिस अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत, प्रतिशोध पर मोचन और निराशा पर आशा का प्रतीक है।